गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, एक पुरानी कहावत है ना, बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। हम जैसा कर्म करते हैं हमें वैसा ही भोगना पड़ता है। आज नहीं तो कल, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, पर भोगना ज़रूर पड़ता है। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी, जो हमें ये सिखाएगी कि अगर हम किसी के बारे में गलत भी सोचते हैं तो वो सोच हम पर ही भारी पड़ जाती है। या किसी के बारे में गलत करते हैं तो वो गलत हमारे जीवन में हो जाता है। इसलिए हमें जीवन में लापरवाही तक नहीं बरतनी चाहिए। ये कहानी है एक राजा की। पुराने समय में एक राजा था। वो अक्सर अपने दरबारियों और मंत्रियों की परीक्षा लेता रहता था। एक दिन राजा ने अपने 3 मंत्रियों को दरबार में बुलाया और तीनों को आदेश दिया कि एक एक थैला लेकर बागीचे में जाएं और वहां से अच्छे अच्छे फल तोड़ कर लाएं। तीनों मंत्री एक एक थैला लेकर अलग अलग बाग में गए। बाग में जाकर एक मंत्री ने सोचा कि राजा के लिए अच्छे अच्छे फल तोड़कर ले जाता हूँ ताकि राजा को पसंद आए। उसने चुन चुन कर अच्छे फलों को अपने थैले में भर लिया। दूसरे मंत्री ने सोचा कि राजा ने तो सिर्फ थैला भरने के लिए कहा है, कौन सा वो फल खाने वाला है, वो तो फलों को देखेगा भी नहीं। जब उसकी चाकरी में इतने सारे नौकर लगे हुए हैं, वो फलों को धोते हैं, वो उसको राजा को खिलाते हैं चेक करके, तो मुझे क्या ज़रूरत है अच्छे फल भरने की। ऐसा सोचकर जो भी उसको फल मिले अच्छे बुरे उसने जल्दी जल्दी इकट्ठा करके थैला भर लिया। तीसरे मंत्री ने सोचा कि मैं सबसे पहले राजा के पास जाऊंगा, राजा तो मेरा ही थैला देखेंगे, क्यों समय बर्बाद करूं। कौन सा इसको चक्के भी देखेंगे, वो तो बस ये देखना चाहते हैं कि सबसे पहले थैला भर के कौन लेकर आएगा। ऐसा सोचकर उसने घास फूस से अपने थैले को भर लिया। अपना अपना थैला लेकर तीनों मंत्री राजा के पास लौटे। राजा ने बिना देखे ही अपने सैनिकों को उन तीनों मंत्रियों को 1 महीने के लिए जेल में बंद करने का आदेश दे दिया और कहा कि इन्हें खाने के लिए कुछ नहीं दिया जाए, ये अपने फल खाकर ही गुजारा करेंगे। अब जेल में 3 मंत्रियों के पास अपने अपने थैलों के अलावा और कुछ नहीं था। जिस मंत्री ने अच्छे अच्छे फल चुने थे वो बड़े आराम से फल खाता रहा और उसने बड़ी आसानी से 1 महीना फलों के सहारे गुजार दिया। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, जो दूसरा मंत्री था जिसने अपने थैले में कुछ सही फल तो कुछ बुरे फल रखे थे, उसने कुछ दिन तो आराम से खाए वो अच्छे फल। जब बुरे फल रह गए तो उसको खाने की वजह से वो बीमार हो गया। उसे बहुत परेशानी उठानी पड़ी और बड़ी मुश्किल से उसका 1 महीना गुजरा। लेकिन जिस मंत्री ने घास फूस से अपना थैला भरा था वो कुछ ही दिनों में भूख से मर गया। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये एक कहानी है, लेकिन इस कहानी से हमें बहुत अच्छी सीख मिलती है कि हम जैसा करते हैं हमें उसका वैसा ही फल मिलता है। ये भी सच है कि हमें अपने कर्मों का फल ज़रूर मिलता है। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में हमें अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। एक बहुत अच्छी कहावत है कि जो जैसा बोता है वो वैसा ही काटता है। अगर हमने बबूल का पेड़ बोया है तो हम आम नहीं खा सकते, हमें सिर्फ कांटे ही मिलेंगे। मतलब कि अगर हमने कोई गलत काम किया है या किसी को दुख पहुंचाया है या किसी को धोखा दिया है या किसी के साथ बुरा किया है तो हम कभी भी खुश नहीं रह सकते, कभी भी सुख से चैन से नहीं रह सकते। हमेशा किसी न किसी मुश्किल परेशानी से घिरे रहेंगे। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, इस कहानी में बहुत सारी बातें छुपी हुई हैं। सबसे पहली बात कि लापरवाही।
जो दूसरे मंत्री ने की। उसने सोचा कि कौन सा महाराज मेरे थैले को चेक करेंगे, उनके लिए तो नौकर हैं। उसने एक बार भी नहीं सोचा कि क्या पता मेरी परीक्षा ली जा रही हो, और उसकी लापरवाही से उसकी सेहत बिगड़ गई। तीसरे मंत्री की भी लापरवाही उसके जान के लिए खतरा बन गई, क्योंकि उसने भी वही सोचा और सोच करके उसमें घास फूस भर दिया, फल भी नहीं भरे। उसने एक बार भी नहीं सोचा कि अगर राजा ने एक बार भी ये थैला चेक कर लिया, या ये थैला राजा ने अपने लिए ही इस्तेमाल किया, तो कितना बुरा हो सकता है। उसने जब एक बार भी वो चीज़ नहीं सोची, तभी उसके साथ बुरा हुआ, क्योंकि उसने लापरवाही बरती थी। हम भी अपने जीवन में जब हमारी परीक्षा ली जा रही होती है तो लापरवाही बरतते हैं, और वो लापरवाही हमारे लिए मुसीबत बन जाती है। हमें अपने परमात्मा की दी गई परीक्षा में खरा उतरना है। जो काम हमें दिया है हमारे रब ने, हमारी क्षमताओं से भी परे होकर हमें उसको जी तोड़ मेहनत के साथ निभाना है। जैसे कि सबसे पहले मंत्री ने किया था। उसके दिमाग में आया, क्या पता राजा इन फलों को खाएंगे, इसीलिए तो आज हमसे कहा है, नहीं तो रोज़ अपने नौकरों से कहते ही हैं, क्या पता आज हमारी परीक्षा की घड़ी हो, और अगर ये परीक्षा की घड़ी हुई तो मैं इस परीक्षा में पास हो जाऊंगा। और वैसे भी मेरा धर्म बनता है कि अगर ये राजा ने अपने लिए फल मंगाए हैं तो हमारे राजा ऐसे फल खाएं जिससे खा के वो स्वस्थ रहें और हमारे राज्य को सुचारू रूप से चलाते रहें। अगर हमारा राजा ही बीमार पड़ जाएगा तो इस देश को चलाएगा कौन? तो उसने इतनी अच्छी सोच रखी, उसने उस परिस्थिति को जाना समझा, इसीलिए तो वो जी पाया और राजा का सबसे अच्छा मंत्री बना वो। राजा जब तक जिया तब तक उस मंत्री ने महामंत्री पद पर काम किया, और जब तक वो मंत्री जिंदा रहा उस राज्य का मंत्री बनकर रहा। राजा ने उसको उस काम के लिए बहुत सराहना दी और उसके लिए बहुत सारे उपहार, उसके जीवन यापन के लिए बहुत सारे हीरे जवाहरात भी उसको भेंट में दिए। तो गुरु प्यारे साध संगत जी, जब हम भी रब की दी परीक्षा में पास हो जाएंगे तो हमें भी इसी तरह से परमात्मा 84 से मुक्त करके अपने गले से लगा लेगा। तो गुरु प्यारे साध संगत जी, अपने रब की परीक्षा में हमें अपनी हिम्मत रखनी है और सच्ची मन से उसको याद करके अपने कर्मों को निभाते चले जाना है। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।